हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस अपडेट में ये बताया जा रहा है कि आप लोग के हित में यानी रैयतों के हित में 13 प्रकार का जो है यहाँ पर छूट दिया जाएगा। ये क्या क्या छूट है, किस प्रकार से छूट दिया जाएगा, तमाम प्रकार का जानकारी आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ये जो है ये खुद मंत्री जायसवाल जी के द्वारा बताया गया है। यानी आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जो भूमि मंत्री कोई है तो वो है दिलीप जायसवाल जी। इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कि रैयत को एक पॉइंट भी परेशानी नहीं आएगा, यानी एक भी परेशानी नहीं आएगा। सभी दस्तावेज हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। 13 प्रकार के उनको छूट भी देंगे सर्वे कराने के लिए। ये क्या 13 प्रकार का छूट है हम लोग आगे इस वीडियो में जिक्र करेंगे, तो आप लोग इस सेशन को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग अभी तक बिहार भूमि सर्वे का फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं या कार्यालय स्तर पर जाकर उसको जमा नहीं किए हैं तो सबसे पहले ये काम करिए। उसके बाद जो है आप लोग कोई भी कार्य करने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को सर्वे का फॉर्म अपलोड करना है, यानी सर्वे का स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग को कंप्लीट करना है। आप सभी लोग जानते हैं सर्वे 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग को मैं बता दूं, बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर सूचित किया जाता है। और आप लोग को सर्वे कैसे कैसे कराना है सारा गाइड भी किया जाता है। यानी आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके स्थान पर कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, ये सारा जो है सजेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। बिहार भूमि सर्वे से संबंधित सभी आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी देखते हैं कि क्या क्या बात को यहाँ पर बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझाते चलूंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पेज पर देखिएगा यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर देखिए कहा गया है बिहार के किसानों को जमीन सर्वे में 13 तरह की मिलेगी छूट, हफ्ते भर में आ रहे हैं नया नियम। तो ये क्या नियम है क्या नियम नहीं है, इसमें तो अभी जो मैं आप लोग को बता दूं अभी जिक्र नहीं किया गया है कि 13 ये किस प्रकार के किस विषय पर छूट दिया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना न्यूज है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इस न्यूज के बारे में पूरा जो है डिटेल से पढ़ा है, उसके बाद ही आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत किया हूँ। तो ये जो है न्यूज थोड़ा पुराना है। 13 नियम में से हमको लगता है कि एक नियम जो है हम लोग को दे दिया गया है। वो क्या नियम है आप सभी लोग जानते हैं और उसका जिक्र मैं अभी अभी करने वाला भी हूँ। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा गया है बिहार के किसानों को जमीन सर्वे में 13 तरह की मिलेगी छूट, हफ्ते भर में आ रहे हैं नए नियम। तो चलिए हम लोग देखेंगे नया नियम क्या आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं एक से एक नियम लाया जा रहा है, बट वो नियम जो है काम लायक नहीं है, यानी वो और परेशानी करने वाला ही नियम है। एक नियम जो लाया गया था वही जो है आप लोग के हक के लिए नियम था, यानी आप लोग के जो है विषय में ही उस नियम को लाया गया था ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। वो नियम आप लोग को जानकारी चल गया होगा, नहीं जानकारी है तो मैं अभी आप लोग को इस सेशन के एंड में बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार भूमि सर्वे पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया बड़ा अपडेट, बिहार सरकार अगले सप्ताह जो है लाएगी भूमि सर्वे का नया मसौदा। यानी यहाँ पर मसौदा तैयार किया जाएगा जिसके तहत 13 जो है पॉइंट को आप लोग को छूट दिया जाएगा। 13 क्या क्या पॉइंट है अभी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिएगा विधानसभा में विपक्ष लगातार भूमि सर्वे पर उठा रहा है सवाल। तो आप सभी लोग जानते हैं विपक्ष जो है सरकार को घेरवे करेगा, यानी कुछ न कुछ मामला पर घेरता रहेगा। कुछ दिन पहले बिजली बिल स्मार्ट मीटर को लेकर घेर रहा था और अभी जो विपक्ष जो है ये भूमि सर्वे को लेकर घेर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं विपक्ष है तो सरकार जो है समय समय पर कोई भी कार्य करता है, अदरवाइज विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो आपका सवाल जो है मंत्री तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो विपक्ष ही आप लोग का सवाल जो है मंत्री के सामने प्रस्तुत करता है, तो ये अच्छी बात है। तो ये जो विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है आप सभी लोग जानते हैं, और लगातार सवाल के अनुसार ही ये मंत्री दिलीप जायसवाल जी है ये यहाँ पर आश्वासन दिए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही के दौरान आरजेडी समेत तमाम विपक्ष दलों की ओर से राज्य में भूमि सर्वे की वजह से किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष के सवालों पर बिहार के भू राजस्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दिया जाएगा, यानी किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है फिलहाल में, यानी आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन तो मिल जा रहा है और बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इनको जानकारी शायद नहीं है कि डॉक्यूमेंट जो है कितना जो है अभी भी किसानों को तैयार करने में कितना उनको तकलीफ हो रहा है। और यहाँ पर ये खाली आश्वासन दे रहे हैं कि परेशानी नहीं होगा, परेशानी खाली कहने से नहीं सॉल्व हो जाएगा,
इसको करना भी पड़ता है, मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर जो है कहा कि राज्य की एक भी जनता जो है भूमि सर्वे से परेशान नहीं होगी। जब तक जनता को सारा कागज उपलब्ध नहीं करा देंगे तब तक कोई भी जो है पदाधिकारी और कर्मचारी बिहार की जनता को परेशान नहीं करेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इनके खाली कह देने से आप सभी लोग देखे होंगे यहाँ पर लिखा गया है पदाधिकारी और कर्मचारी। तो कर्मचारी को देखकर आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि सबसे ज्यादा तो करप्शन है तो ये कर्मचारी के पास ही है। आप लोग एक जो है दाखिल खारिज कराने जाइएगा और उसको जो है आप लोग दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कितना ज्यादा डिमांड किया जाता है पेमेंट का, और ये कहते हैं कि कोई जो है परेशानी नहीं होगा। तो पहले इनको जो है ये कर्मचारी को सुधारना चाहिए, कर्मचारी सुधर जाएगा तो जनता का जो है आधा परेशानी यहीं पर खत्म हो जाएगा। यदि ये सरकारी जो अधिकारी हैं, अधिकारी सुधर जाते हैं तो जनता को कोई परेशानी आने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा कोई परेशानी है तो ये अधिकारी ही लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 13 तरीके की छूट बिहार की जनता को दी जाएगी। 13 तरीका में मैं पहला तरीका आप लोग को बतलाऊंगा कि पहला तरीका जो है आप लोग को मिल गया है। पहला तरीका ये क्या है, पहला जो पॉइंट आप लोग को छूट मिला है ये क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं। अब जो है आप लोग को सर्वे कराने के लिए क्या नहीं देना होगा, तो यदि आप लोग के पास खतियान नहीं है जमीन का तो उसको नहीं देना है, यानी बिना खतियान के अब आप लोग जमीन का सर्वे करा सकते हैं। ये बात जो है ये एक नियम लाया गया था उसमें बतलाया गया था। एक पॉइंट जो है एक नियम यहाँ पर छूट आप लोग को मिल चुका है। अब आप लोग को 12 नियम का इंतजार रहेगा। ये क्या क्या नियम है खैर जो है ये पता नहीं कि हवाबाजी बात था, इसमें कुछ छूट भी मिलेगा। तो एक तो हम लोग को मान सकते हैं कि ये जो है इसी का नियम है, इसी के तहत जो है इसको छूट दिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना न्यूज है। तो उसके बाद ही ये नियम को लाया गया था, कुछ दिन पहले ये बात को बतलाया गया था कि आपको जमीन का कागज नहीं मिल रहा है, खासकर ये जो जमीन है यानी जो खतियानी जमीन है उनको उसका खतियान नहीं मिल रहा है, तो बिना खतियान के आप लोग सर्वे करा सकते हैं, केवल आप लोग फॉर्म भर दीजिए। बट आप लोग के पास खतियान है तो खतियान जरूर लगाइएगा, ये भी बात वहां पर बताया गया था। तो आई होप कि समझ में आ चुका है कि कौन एक पॉइंट है जो आप लोग को अभी तक छूट मिल चुका है, बाकी 12 छूट को हम लोग को इंतजार रहेगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है बिहार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कहा, मैंने कह दिया है कि बिहार की एक भी जनता सर्वे से किसी भी तरह से परेशान नहीं होगा। जब तक हम जनता को सारा कागज उपलब्ध नहीं करा देते हैं तब तक कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी बिहार की जनता को सर्वे के चलते कोई दिक्कत नहीं देगा। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कितना दिक्कत आता है। यहाँ पर नया मसौदा 1 सप्ताह में आ रहा है, इसमें जनता के हित में सर्वे का काम किया जाएगा। तो नया मसौदा 1 सप्ताह में यहाँ पर बोला गया था, हो सकता है इसके जस्ट बाद जो है 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद ये नियम लाया गया था कि अब आप लोग को खतियान के बिना भी सर्वे करा सकते हैं। तो उसी में से एक नियम जो है हम लोग को मिल गया और 12 नियम अभी तक नहीं मिला है। आई होप कि 1-2 नियम और आप लोग के हित में आएगा, इससे ज्यादा आप लोग के हित में आने वाला नियम नहीं है। तो आज के सेशन में जो मैं आप लोग को बतलाया हूँ, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ गया है। यदि इस सेशन से रिलेटेड कोई भी आप लोग को मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक हमसे पूछिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसमें मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर दूंगा। अभी तक आप लोग बिहार भूमि का सर्वे का फॉर्म जो है नहीं भर रहे हैं और उसको ऑनलाइन अपलोड या ऑफलाइन ले जाकर जमा नहीं किए हैं, तो उसको सबसे पहले आप लोग निपटाइए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं थोड़ा सा देर चलेगा बट ये सर्वे जो है होकर ही रहेगा। 1969-70 के बाद जो है ये सर्वे चल रहा है, ये सर्वे कंप्लीट कराया जाएगा। हो सकता है कि ये बिहार विधानसभा का चुनाव है इसलिए थोड़ा सा इसमें डिले देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को सर्वे कराना है, या आप लोग के ही हित में काम हो रहा है। यानी जिनका भी झंझट वाला निकालने का मतलब झगड़ीला टाइप का जमीन है, विवादित जमीन है, वो सब जमीन जो है क्लियर हो जाएगा। ये सर्वे का सभी लोग सपोर्ट करेंगे, विरोध जो है वही लोग करेंगे जिनका जमीन का कागज उनके पास नहीं है, यानी ये इनलीगल तरीके से उनके पास जमीन है, वही लोग केवल विरोध करेंगे। अदरवाइज सभी लोग मैक्सिमम लोग इस सर्वे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रॉफिट में ही ये सर्वे हो रहा है। यानी विवादित जमीन वाला जो है, विवादित जो जमीन है वो क्लियर कर दिया जाएगा इस सर्वे के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। आप लोग इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को सूचित किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।